पारिश्रमिक मिलना चाहिए इस महंगाई के दौर में, वो उतना नहीं मिल पा रहा। तो जाहिर सी बात अच्छा, है, उसका काम एक कम और करेगा। कारण है, मैं एक चीज़ और आपके साथ उससे जोड़ना चाहूँगा कि जो यहाँ पर आमदनी का स्रोत कॉरपोरेशन में मात्र किराया है जी, और किराया जो है वो कहीं न कहीं से इंडेक्स कोई है नहीं, कहीं न कहीं से रिलेटेड है खर्चों से। खर्चों से उसका कोई लिंक नहीं रखा गवर्नमेंट ने या मैनेजमेंट ने। अब डीजल जब किराया पिछली बार हमने तय किया था तो डीजल का रेट 60 रुपया पर लीटर था, आज डीजल का रेट 90 रुपया पर लीटर हो गया। तो डीजल का रेट डेढ़ा हो गया। 5 लाख लीटर डेली का कंजम्पशन है, 5 लाख को आप 30 रुपये से गुणा कर दीजिए, इतना प्रतिदिन का व्यवहार बढ़ गया। तो ये कंपनसेट कहाँ से होगा? जो स्पेयर पार्ट्स के रेट्स हैं वो महंगाई के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई इंडेक्स होना चाहिए खर्चा, और इसका, और अगर इंडेक्स नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि बहुत किराया न बढ़ाया जाए जिससे यात्री जनता पे भार पड़े। तो इसका एक ये तरीका है कि गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करे, इसके वाइबिलिटी गैप को भरे, जैसे कि सिटी बस में कर रही है सरकार। मुझे हास्यास्पद ये लगता है कि सिटी बस में जो ई बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, इनमें सरकार एक फिक्स रेट पर जितना गैप आ रहा है उसको भरपाई कर रही है, एडवांस में पैसे दे रही है उस पार्टी को पेमेंट करने के लिए। तो ये बाकी जनता भी, जो मैक्सिमम जनता है वो रूरल की है, तो उस पर भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। अगर वो किराया नहीं बढ़ने दे रहे हैं, लोक हित में वो किराया विराया नहीं बढ़ाना चाहते हैं या इसका कोई इंडेक्स नहीं बन पा रहा है, तो जो खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से फिर सरकार को कहीं ना कहीं से उसकी प्रतिपूर्ति का इंतजाम करना चाहिए। वो एडिशनल टैक्स और ये सारे टैक्स मिला करके जितने प्रकार के टैक्सेस हैं हमें कॉरपोरेशन को देने पड़ रहे हैं, करीब 800 करोड़ रुपए हम सरकार को हर साल टैक्स देते हैं, विभिन्न प्रकार के टैक्स। उसमें जीएसटी भी है, उसमें वैट भी है, डीजल पे वैट लगता है, जीएसटी है, ये सारी, या हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, ये सब मिला के लगभग एक बार मैंने जोड़ा था करीब हम 800 करोड़ रुपया सरकार को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन है और ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहना इसको उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जनसेवा से जुड़ा हुआ सीधे विभाग है। इसलिए शिक्षा देखना है तो इसे परिवहन की सेवा भी यात्री जनता को सुलभ हो सके, कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज मिल सकें, वो निश्चित करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें सहयोग करना चाहिए। और जहाँ तक एक सवाल प्रारंभ में आपने कहा था कि वो लोग खटारा बसों की वजह से इसमें बैठना नहीं चाहते, निश्चित रूप से ये बात सही है कि अगर बसों की कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो पैसेंजर अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन आज भी इस प्रदेश की जनता का विश्वास परिवहन निगम की बसों में है। आज हमने ये क्रेडिट पा रखा है कि कोई आदमी हमारे बस स्टेशन पर अकेली महिला को अपनी बस में बिठाल के और दिल्ली जाने वाली है छोड़ के चला जाता है, तो बेफिक्र होकर घर में सोता है। प्राइवेट बस में शायद ये संभव नहीं होगा। इसी तरह से हमने 5-5 लाख रुपए तक के उसको कैजुअलिटी की दशा में त्वरित सहायता की यात्री सुविधा के अंतर्गत व्यवस्था कर रखी है। हमारे बस अड्डे हैं तमाम, इतनी हमारे पास तो केवल 7% रूट्स हैं। रूट्स हमारे जो इतने नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इनका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। इस पर परिवहन निगम की बसें चलें। अब परिवहन निगम की बसें उन पर चलाने में बड़ी कठिनाई होती है, तो इनका नेशनलाइजेशन नहीं हो रहा, रूट एक्सपेंशन नहीं हो रहा। कहने का मतलब हमारे पास चलने के लिए मार्ग बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। तो हमारे पास 7% रूट हैं, 93% प्राइवेट बसें हैं। आप खुद ये बताइए, किसी पूरे प्रदेश में क्या एक भी कोई बस अड्डा ऐसा है प्राइवेट सेक्टर का जहां पर पैसेंजर एम्यूनिटीज़ अवेलेबल हो? एक गिलास पानी पीने को हो, बैठने के लिए कुर्सी हो, 93% मार्गों पर, तो वहाँ कुछ नहीं है। तो ये चूँकि यूपीएसआरटीसी को ये सब करना है, इसलिए गवर्नमेंट को इसको सीरियसली देखना होगा और इसको मदद करनी होगी निश्चित रूप से। मीडिया से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मांग कर रहे हैं 14 दिसंबर को हमारा, अभी 14 दिसंबर 2021 में प्रमुख सचिव परिवहन के स्तर पर हमारा समझौता भी हुआ और वो भी अभी क्रियान्वित नहीं हो पाया। तो इस तरह की आउटसोर्स के 4-5 हज़ार कर्मचारी हैं, वो वर्कशॉप में 5-6 हज़ार रुपये दे करके उनसे काम लिया जा रहा है। वो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो निर्धारित पारिश्रमिक है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह से कर्मचारियों की तमाम समस्याएं, कुछ एचआरए का रिवीजन। अच्छा, यहाँ हम आपको रोक रहे हैं, पैरेलल चलते हैं। पहली बात तो कॉरपोरेशन की स्थिति सुधरनी चाहिए, कॉरपोरेशन का बस बेड़ा
सुदृढ़ होना चाहिए, यात्री जनता को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब को रिलेटेड है आपस में। और दूसरे साथ ही साथ जो कर्मचारियों की सामूहिक समस्याएं, जैसे आपने पेंशन वाला मसला हिंट किया है, तो ये तो परिवहन निगम के कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि ये सब ईपीएफ के मेंबर हैं और इनके लिए पेंशन है नहीं। ईपीएफ की नॉमिनल पेंशन है जो 1,000 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये महीने मिलती है, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति यही है। वो भी फिक्स है, वो उसमें कोई इजाफा नहीं होता। तो पेंशन को तो हमें एक तरह से वी आर नॉन पेंशनेबल, पेंशन तो है ही नहीं। और उसके अलावा अभी तो दुर्भाग्य ये है कि राज्य कर्मचारियों को 34% डीए मिल रहा है, हमें अभी 17% ही मिल रहा है, 50% डीए कम मिल रहा है एक तरह से, 17% यानी उनसे आधा मिल रहा है। उसके अलावा मृतक आश्रितों की नियुक्ति भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कहा कि कोविड काल के जो मृतक हैं उनके आश्रितों को प्राथमिकता पर नियुक्ति दी जाए। दुर्भाग्य है कि परिवहन निगम में मृतक आश्रितों की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही। कोविड काल के लगभग 50 केस ऐसे हैं जो कोविड काल में यात्रियों की सेवा करते हुए मरे हैं, उनके भी आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पा रही। इसी तरह से यहाँ पर संविदा के 35,000 के लगभग ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनके रेगुलराइजेशन का कोई योजना नहीं है इनके पास। इवन ये कि जो राज्य सरकार ने 2016 में एक जियो किया था, खुद उनका शासनादेश है कि जो 2001 तक के संविदा के और डेली वेजेस के लोग हैं उनको नियमित कर दिया जाए। इसी चर्चा कर रहा था तो बीच में हमारी जो टॉप लेवल पर बात हुई है, चूँकि पिछली बार भी जनरल सेक्रेटरी मैं ही था, पिछले वर्ष हुई थी, और माननीय मंत्री जी से भी एक बार मुलाकात हुई तो थोड़ी चर्चा हुई। तो 1,000 गाड़ियाँ जो हैं वो प्रोसेस में हैं खरीदने के, वो प्रक्रिया में हैं। तो वो 1,000 आ भी जाएंगी, मान लो अभी कम से कम उसमें 3-4-5 महीना लग जाएगा आते आते, तो 150 या मिला के 1150 बसें अगर हो भी जाएंगी तो भी वो 4,000-5,000 बसों तब तक कुछ और गाड़ियों के हिसाब से कंडम हो जाएंगी, तो वो काफ़ी कम है। तो इसके संबंध में मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने खुद हाउस में और समय समय पर वो लगातार ये बात कहते हैं कि परिवहन निगम हमारा संकट का साथी रहा है कोविड पीरियड में, और 1 करोड़ पैसेंजर्स को, वो प्रवासी मजदूरों को हमने उनके गंतव्यों तक कोविड काल में पहुंचाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संकट का साथी कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को इसमें कुछ मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए, और नहीं तो अभी तो प्राथमिक स्तर पर 650 करोड़ रुपया परिवहन निगम का विभिन्न विभागों पर, सरकारी विभागों पर बकाया है। तो वो पैसा ही गवर्नमेंट अगर हमको दिला देती है तो उससे हम काफ़ी नई बसें खरीद करके और अपने बस बेड़े को सुदृढ़ कर सकते हैं। अच्छा, एक साउंडिंग टायर पे गाड़ियाँ चलाई जाती हैं? नहीं, वो मानक तय हैं, समय समय पर उनका जो मैकेनिकल कंडीशन है और जो अपग्रेडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, उसको दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर उसमें संशोधन भी होते रहे। पहले 8-9 लाख किलोमीटर पे गाड़ी नीलाम हो जाती थी, आज 12-13-14 लाख तक गाड़ियाँ चल जा रही हैं। तो इसलिए ये समय समय पर इसका निर्धारण होता है, लेकिन आम तौर पर हमारे अनुभव के आधार पर 11-12 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ नीलाम हो जानी चाहिए, या वो ऑक्शन में फ्लीट से बाहर हो जानी चाहिए, उनकी जगह पे दूसरी गाड़ियाँ आ जानी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि आपको अब तक 4,000-4,500 हमारी मैं एक बीच में हम आपको रोकना करता हूँ, कुछ बातें इससे मेरे दृष्टिकोण से भिन्न भी हैं। जो आपने कहा कि गाड़ियाँ काफ़ी जर्जर स्थिति में हैं, इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 3.5 वर्षों से कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी गई। अभी 150 गाड़ियाँ खरीदी गई हैं जो अभी पिछले हफ्ते एक तरह से फ्लीट में शामिल हुई। तो जबकि जो हमारी गाड़ियों का प्रतिदिन का किलोमीटर है उस हिसाब से करीब 3 गाड़ियाँ रोज़ कंज्यूम होती हैं, यानी 3 गाड़ियाँ ऑक्शन के लायक हो जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे वर्ष भर में कम से कम 1100 गाड़ियाँ, 1100 से 1200 गाड़ियाँ रिप्लेसमेंट के नाम पे चाहिए। 2-3 बातें मैं मुख्य रूप से कहूँगा। एक तो ये कॉरपोरेशन कहने को ये माना जाता है कि स्वायत्त शासी संस्था है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण है इस पर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में
गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ जनरल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस कंट्रोलर, ये सब गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए हुए होते हैं। कितनी बसें होंगी कॉरपोरेशन में, गवर्नमेंट तय करती है। किन मार्गों पर चलेंगी, ये गवर्नमेंट तय करती है। किराया कितना होगा, ये गवर्नमेंट तय करती है। कितने कर्मचारी होंगे, ये गवर्नमेंट तय करती है। किन किन पदों पे उनके प्रमोशन होंगे, ये गवर्नमेंट तय करती है। हर चीज़ पे गवर्नमेंट का नियंत्रण है। और कहने को ये कहा जाता है कि ये स्वायत्त शासी संस्था है। प्रदेश का महामंत्री चुना गया हूँ। उससे पहले इस 10 बार चुनने से पहले मैं 15 बार एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। इसलिए लगभग 25 साल का अनुभव टॉप लेवल पे काम। मतलब इस पद का आपको काफ़ी पुराना अनुभव भी रहा है। कुछ समस्याएं हैं विभाग की, कुछ समस्याएं हैं कर्मचारियों की। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अधिकारियों की नकारात्मक